हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एंटरटेनमेंट। दोस्तों, नागिन 2 में नागमणि पाने की जंग आखिर तक्षक लोक की महारानी बनने के सपने देखने वाली शेषा यानी तक्षिका ने जीत ली है। उसने बड़ी चालाकी से रॉकी को अपने जाल में फंसाया और शिवांगी से प्यार का नाटक करने के लिए कहा। रॉकी भी उसके प्लान में बिना सोचे ही शामिल हो गया। इसका कारण है कि रॉकी की शिवांगी के प्रति धोखा देने की नफरत। अब रॉकी ने शिवांगी की मदद से नागमणि उठाई थी। बाद में रॉकी ने वह नागमणि शेषा के हाथ में थमा दी। शिवांगी ने रॉकी को नागमणि शेषा को देने से मना भी किया था, पर रॉकी ने शिवांगी की बात नहीं मानी। लेकिन रॉकी ने इतना भी नहीं सोचा कि नागमणि शेषा को देने से शेषा नागमणि का गलत इस्तेमाल कर सकती है। शिवांगी गुस्से में आती है और नागमणि छीनने की कोशिश करती है, पर शेषा बड़ी चालाकी से नागमणि की शक्ति का इस्तेमाल करके शिवांगी की सारी शक्तियां छीन लेती है और शिवांगी एक आम औरत बन जाती है। तब शिवांगी कहती है कि रॉकी ने उसको इतना बड़ा धोखा क्यों दिया, मैं तुमसे इतना प्यार करती थी। तब रॉकी कहता है कि धोखा तो तुमने मुझे दिया है, मुझसे अपनी नागिन होने का सच छुपाकर, मेरी फैमिली की हस्ती मिटाकर। शिवांगी को अफसोस होता है कि रॉकी ने शेषा का साथ दिया। रॉकी कहता है कि शिवांगी ने मुझसे अपना नागिन होने का राज छुपाया था, मेरे परिवार के लोगों को मारा था। अब शिवांगी एक आम औरत बन गई है, इसी में ही मेरा बदला पूरा हो गया। रॉकी यही चाहता था कि शिवांगी एक आम औरत बन जाए। रॉकी को शिवांगी को मारना नहीं था, लेकिन जैसे ही रॉकी पीछे मुड़कर देखता है, तब शेषा शिवांगी को पकड़कर खाई में फेंक देती है। शिवांगी चिल्लाती है। रॉकी शिवांगी की आवाज़ सुनता है। रॉकी देखता है कि शेषा ने शिवांगी को खाई में फेंक दिया है। रॉकी शेषा पर बहुत गुस्सा होता है। रॉकी शेषा पे चिल्लाकर कहता है कि उसने शिवांगी को क्यों मारा। तब शेषा कहती है कि शिवांगी एक झूठी औरत थी, एक नागिन थी, और वह उसको नहीं मारती तो शिवांगी बड़ी माँ को मारती। शेषा रॉकी को सवाल पूछती है कि वह किसे जिंदा देखना चाहता है, बड़ी माँ या शिवांगी को। तब भी रॉकी शेषा पर गुस्सा होता है और वहां से जाने के लिए कहता है, पर शेषा को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसको तो बस नागमणि चाहिए थी और वो मिल गई। रॉकी शिवांगी को बहुत कोसता है। रॉकी कहता है कि अगर ऐसा जाना ही था तो वो मेरे जिंदगी में आई ही क्यों, क्यों इतना प्यार किया, फिर क्यों इतना दर्द दिया। दोस्तों, इससे एक बात तो जाहिर है कि रॉकी शिवांगी को अंदर से अभी भी चाहता है। शिवांगी के मरने से वो बहुत दुखी है। इधर शिवांगी को एक अजनबी इच्छाधारी नाग बचा लेता है। अब यह नया नाग कौन है देखने वाली बात है, और वो शिवांगी को क्यों बचाता है यह भी जानने वाली बात है। इस तरह कहानी में एक और नया ट्विस्ट आया है। अब ये नया ट्विस्ट क्या गुल खिलाता है देखेंगे अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में आप यह भी देखोगे कि रॉकी बाबा जादूनाथ के पास अपने अतीत के बारे में पता करने के लिए जाता है। जब वो अंदर जाता रहता है तो वह अंदर देखता है कि तानिया और बाबा जादूनाथ बात कर रहे हैं। तानिया बाबा जादूनाथ से कहती है कि हमने इतनी मेहनत की है, मैं इतने आसानी से नागमणि को किसी और को नहीं ले जाने दूंगी। वो कहती है कि नागमणि हमारी है और हम ही को मिलेगी। अब ये क्या नया ट्विस्ट। अब नागमणि तो शेषाक लेकर गई है, फिर तानिया कैसे कह रही कि नागमणि हम ही को मिलेगी। दोस्तों, आगे बहुत हंगामे होने वाले हैं। एक तो नए इच्छाधारी नाग ने एंट्री की है और ऊपर से तानिया की ये बातें, और तो और अब रॉकी भी तानिया का सच जान जाएगा। इन सब के बीच अपनी शिवांगी का क्या होता है मालूम नहीं। कुछ भी हो, लेकिन शिवांगी को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवांगी नहीं तो कुछ नहीं। सही है ना दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना, ताकि मेरे चैनल की हर अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड बाय बाय। आज उन्हें देखकर एकदम फिदा हो गए हैं, फिदा। साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे, आजा आकर मेरे हाथों में मेहंदी तू ही रचा जा। साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे, आजा आकर मेरे हाथों में मेहंदी तू ही रचा जा।
कानों में बड़े बड़े झुमके, माथे पर मांग टीका, गले में मोतियों जड़ा हार और बालों में खूबसूरत गजरा। सोने सोने पटोले लखा, सोने सोने पटोले लखा, है तक दिया रेंडिया खा, है तक दिया। लाल जोड़े में सजी शिवांगी का ये रूप अगर रॉकी देख ले तो अभी कुर्बान हो जाए। हम मेरे हुस्न दे कोने 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 दी, कोने कोने दी, ओ बेबी डॉल में सोने दी, ओ बेबी डॉल में सोने दी। शिवांगी की इस ब्यूटी का राज जाने बिना आज हमसे तो रहा ना जाए। वेल लास्ट सीजन और इस सीजन के लुक में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। सिमिलैरिटीज है, इट्स अ ब्राइडल, इट्स अ रेड ऑरेंजिश रेड लहंगा। दिस इज द लुक फॉर अ क्विंटेसेंशियल bride in Indian television, and this look is designed, styled, made, jewelry, everything picked by hand, picked by Anu. मुझे कुंदन बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई थिंक वो बहुत कुछ आप बहुत सिंपल सा कॉटन भी पहनते हो और उसके ऊपर कुंदन पहन लेते हो, तो इट्स लाइक कंप्लीट द लुक। एंड ऑब्वियसली ब्राइडल है, अदरवाइज इतनी ज्वेलरी पहननी, एवरीबडी नोज आई हेट वेयरिंग ज्वेलरी। मुझे झुमकी, बस एक झुमकी पहन लूँ या फिर एक स्टेटमेंट पीस माला, दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ नथ कितनी इम्पोर्टेंट है दुल्हन के लिए? बहुत ज़्यादा। आई थिंक इट्स द सेक्सीएस्ट ज्वेलरी। आपको सडनली फ्रॉम अ क्यूट गर्ल और a sweet looking girl or a pretty girl, you start looking really nice and sexy. So yeah, it's very important, girls. Please do wear nuts on your wedding. इधर शिवन्या तो दूसरी तरफ शेषा की अदा थी कातिल। कानों में बड़े बड़े झुमके शिवांगी को दे रहे थे पूरी टक्कर। मेरे लिप्स पे मर गए, ऐसा मर गए रे, मुंडे मेरे स्टाइल पे मर गए, मुंडे मेरी स्टाइल पे मर गए, मुंडे प्रोफाइल पे मर गए, ऐसा मर गए रे। मेरे हुस्न से, मेरे हुस्न से, मेरे हुस्न से टूट जाए आईना। मैं सुपर गर्ल फ्रॉम चाइना, मैं सुपर गर्ल फ्रॉम चाइना, मैं सुपर गर्ल फ्रॉम चाइना। Ada is a hot property. With me, when they told me, look, ऐसे हाँ South India type skirts पहन रहे हो, लंबी लंबी। Is like Ada is our show's sex appeal. Oh really? She used to wear short clothes. No, She used I to mean, wear glass. ये मेरा लुक है नागिन का इस सीजन में। आई एम 25 साल बाद भी सेम कपड़े पहनेगी, ब्लैक। एग्जैक्टली यार, पूरे सीजन में मैंने पहना था सेम वो इंडियन साड़ी। इसके बदौलत अच्छी साड़ियाँ पहनी थी मैंने, अदरवाइज मेरा वही नागिन लुक था। लेकिन अब इस बार मुझे थोड़े से वेस्टर्न डिफरेंट लुक दिया है। ये जो ईगल को जो मैं मारा था पिछले सीजन में, उसकी मैंने ना जो पर है वो यहाँ लगा दिए है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई हैव दिस फरी इयररिंग्स। शेषा को देखकर याद आया शिवांगी की माँ शिवन्या को घर में नागिनों के होने का एहसास होने लगा है। इसीलिए शिवन्या ने शिवांगी से बाहर ना जाने का वादा मांग लिया, लेकिन माँ के गले लगते ही शिवांगी की आंखों में पानी क्यों भर आया। कहीं प्यार तो कहीं साजिशें शिवांगी की जान लेने को थी बेकरार। शेषा बूढ़ी बला बनकर रूप बदलकर शिवांगी के कमरे में खुद ब खुद आ गई और नापाक कोशिश करने लगी।
शिवांगी को यस अटैक करने वाली थी मैं आज, बट ये बच गई। कोई बात नहीं, फिर से करूंगी, कोशिश मेरी जारी रहेगी थ्रू आउट द सीजन। लास्टली यही बोल जाऊंगी, कैसी हो तुम, लड़कों के पीछे पड़ी रहती है। लास्ट टाइम अभी भी खुद कंप्लेन कर रही थी। लास्ट टाइम मेरे पति के पीछे पड़ी थी। एक्चुअली इस बार मैं इसके फियांसे को मैंने पटा लिया, सो आई स्वेयर ले 18 साल की ये नागिन आज तक कुंवारी है, अब तक उसका प्यार नहीं मिला। एवरी टाइम एक्चुअली हुआ ऐसा था ना कि जब हमारा फर्स्ट स्क्रीन पे आया था, फर्स्ट और सेकंड एपिसोड का, मैंने जब पढ़ा ना उसमें लिखा हुआ था सडनली वो बोलेगी, वो पूछेगा कि तुम कितने साल की हो, तो इसलिए लड़कियों से उसकी एज नहीं पूछते, फिर अरे तुम बता दो तुम कितने की होगी, 21, 22 वगैरह, 18 की तो हो ना। एज 118। मुझे इतनी जोर से हंसी आई। ऑन स्क्रीन शेषा की साजिश नाकाम हो गई, लेकिन ऑफ स्क्रीन ये दोस्ती फिर जग जाहिर हो गई। फुर्सत मिलते ही अदा मौनी गप्पे लगाने लगी। Shesha and Shivanya, what they did last season was, I think, it was the kind of bonding that we had. It was the kind of both off screen and on screen, I think. When she was high pitched, I was subtle. When I was going hyper, she would show me the right way. When I would go haywire with my love affair, she'd say, "What the hell are you doing?" और जब मैं मौनी बनती थी तो मैं एकदम नॉर्मल हो जाती थी। हाँ, तो मैं ऐसी हो जाती थी, ऐसी हो जाती थी। So yes, it is. So now today we are getting that feel, नागिन वाली फील आ रही है हम दोनों को। हमने साथ में बिस्किट खाई है, हमने अभी चाय पी है साथ में, which she doesn't drink tea at all, but you know यादें ताज़ा करनी थी हमें, so we really enjoyed। और आज शिवन्या शेषा साथ में शूट कर रहे हैं, so बहुत मज़ा आ रहा है। ये बातें पर्दे के पीछे ही अच्छी लगती हैं। ऑन स्क्रीन इस वेडिंग में बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। देखो शिवन्या को खंजर से खत्म करने के लिए यामिनी कैसे पीछा कर रही है। उधर शेषा फिर, इधर यामिनी फिर। 1-2 सीजन ही बहुत कुछ होने वाला है शादी में। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपना अपना प्लॉट बना रहे हैं। यामिनी है, अवंतिका है, शेषा है, शिवांगी तो आई थिंक शी इज स्टिल इन हर ओन लाला लैंड। शी इज द स्वीटेस्ट क्यूटेस्ट, अभी तक तो अनअफेक्टेड है किसी चीज से। अब देखना ये होगा क्या ट्विस्ट लाता है इन दो खलनायिकाओं का मेल। मुंबई से इंडिया टीवी के लिए शिल्पा पाटिल की रिपोर्ट। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। शुरू हो गई है रॉकी और शिवांगी की आशिकी 3। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। बादल की तरह शिवांगी पर बरसा रॉकी का प्यार। मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जाना। बरसात बनकर शिवांगी को रॉकी ने लगाया गले। भाई मानना पड़ेगा, कुदरत भी मिलवाना चाहती है प्यार के इन परवानों को। कड़कती बिजली, गरजते बादल और उस पर बारिश में इस तरह इन दोनों का भीगना, भाई ये तो करिश्मा है जो इन दोनों को मिलाने पर लगा है। तुम हो पास मेरे, साथ मेरे हो तुम यूं, जितना महसूस करूं तुमको उतना
के मौसम में धीरे धीरे हो रही है इन दोनों के प्यार की शुरुआत। तभी तो देखिए ना, भीगती हुई शिवांगी को देखकर रॉकी रह नहीं पाए और जनाब ने निकाल दी अपनी जैकेट, जिसने किया छतरी का काम। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी। लो जी, शिवांगी को तो मिल गई बारिश से थोड़ी राहत, लेकिन रॉकी को ऐसे भीगता देख उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने भी दे दिया रॉकी को इस जैकेट के नीचे खड़े होने का न्योता। जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ हो। लेकिन भाई इन आशिक मियां को कौन समझाए कि इस बारिश के वार को इनकी जैकेट भला कैसे रोक सकती है। पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू गम दे या खुशियां सह लूं साथिया। आपको बता दें, इन दोनों के रोमांस को और रोमांटिक बनाने के पीछे है सीरियल नागिन के प्रोडक्शन हाउस की मेहनत, जिन्होंने पीछे से पाइप के जरिए बारिश और धुएं से माहौल को नेचुरल बनाया, जिसकी वजह से इन दोनों का रोमांटिक सीन कुछ इस तरह निकल कर आया। चलिए, ये तो बस शुरुआत है शिवांगी और रॉकी की लव स्टोरी की। आगे आगे देखिए होता है क्या। अजी जनाब, ये नागिन 2 है, जहाँ कब क्या हो जाए किसे पता। लेकिन इस सीरियल की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, जिसे हम पहुँचाएंगे आप तक। नूपुर मावची, E24। क्लैन से कोई आ रहा है। नागिन शिवन्या की बेटी आज बन गई है दुल्हन। लाल जोड़ा, सर पर मांग टीका, गले में लटकता ये खूबसूरत हार और बालों में गजरा। याद है ना आप लोगों को, ऐसा ही 16 श्रृंगार कभी उसकी माँ ने भी किया था अपनी शादी के वक्त। ऋतिक और शिवन्या की शादी याद है ना आप लोगों को। के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भवरिया के लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की शान जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार। रस्मों की शुरुआत तो वैसे मेहंदी से हो चुकी है। शिवन्या आज अपनी बेटी के हाथों में मेहंदी लगा रही है। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहीं सखियाँ अब कलियाँ हाथों में खिलने वाली है। तेरे मन को, जीवन को नई खुशियाँ मिलने वाली है। शिवन्या आज अपनी बेटी के हाथों में मेहंदी लगा रही है, शादी की मेहंदी। आज शिवांगी पराई जो हो जाएगी। बड़ा ही भावुक पल है ये, माँ बेटी दोनों के लिए। रह रह कर दोनों को ऋतिक की याद आ रही है। जब लड़के वाले आएंगे ना, तो तुझे वो अपने गले से लगा लेंगे, तेरा हाथ पकड़ कर घर से विदा करेंगे तुझे। घर से मेरा आखिरी दिन था, इसीलिए यही बेटा, यही है, कहीं नहीं गए। लाल
रंग के इस जोड़े में शिवांगी बेहद खूबसूरत लग रही है। खासकर उसका ये हार काफी अलग हट कर लग रहा है। बेटी को सजाती संवारती शिवन्या अचानक घबरा सी गई। शिवांगी को एक मधुमक्खी ने जो काट लिया है। अब उसे क्या पता कि शिवन्या को मधुमक्खियों के नाम से डर क्यों लगता है, क्योंकि अभी वो माहिष्मती को जानती नहीं है। शिवन्या शायद ये सोचकर डर गई कि कहीं ये माहिष्मती के आने का इशारा तो नहीं। मधुमक्खी तो है, आसपास इतनी सारी हरियाली है, आ गई होगी। तू जानती नहीं इन मधुमक्खियों के, ये तो उनकी क्या? खैर दूसरी तरफ दूल्हे राजा रॉकी भी सहरा बंधवा कर तैयार हो रहे हैं। सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो आया रे। तैयार होकर फोटो शोटो भी खिंचवा रहा है रॉकी, लेकिन शादी में विघ्न डालने के लिए एंट्री हो गई है शेषा की। पता है ना शेषा यहाँ क्यों आई है? क्योंकि वो रॉकी को चाहती है और रॉकी शिवांगी को। सालों पुरानी वही कहानी। पहले शेषा ऋतिक को पाना चाहती थी जो शिवन्या का प्यार था, और अब शिवन्या की बेटी शिवांगी के प्यार यानी रॉकी को पाने की जिद। वो जो भी लगती है, रॉकी को मैं उसका कभी नहीं बनने दूंगी, कभी नहीं। अब इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है कि शेषा माँ के बाद बेटी के प्यार के पीछे क्यों पड़ गई है, उसे कोई और पसंद क्यों नहीं आता। खैर घोड़ी तो तैयार खड़ी है, लेकिन शेषा के होते शादी निर्विघ्न संपन्न हो जाए ये हो नहीं सकता। तो इंतजार कीजिए शादी में आने वाले ट्विस्ट का, क्योंकि उसके बाद ही शुरू होगी नागिन सीजन। आज उन्हें देखकर एकदम फिदा हो गए हैं, फिदा। साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे, आजा आकर मेरे हाथों में मेहंदी तू ही रचा जा। साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे, आजा आकर मेरे हाथों में मेहंदी तू ही रचा जा। कानों में बड़े बड़े झुमके, माथे पर मांग टीका, गले में मोतियों जड़ा हार और बालों में खूबसूरत गजरा। सोने सोने पटोले लखा, सोने सोने पटोले लखा, है तक दिया रेंडिया खा, है तक दिया। लाल जोड़े में सजी शिवांगी का ये रूप अगर रॉकी देख ले तो अभी कुर्बान हो जाए। हमारे हुस्न दे कोने 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 दी, कोने कोने दी, ओ बेबी डॉल में सोने दी, ओ बेबी डॉल में सोने दी। शिवांगी की इस ब्यूटी का राज जाने बिना आज हमसे तो रहा न जाए। वेल लास्ट सीजन और इस सीजन के लुक में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। सिमिलैरिटीज है, इट्स अ ब्राइडल, इट्स अ रेड ऑरेंजिश रेड लहंगा। This is the look for a quintessential bride in Indian television, and this look is designed, styled, made, jewelry, everything picked by hand, picked by Anu. मुझे कुंदन बहुत ज़्यादा पसंद है, and I think वो बहुत कुछ आप बहुत सिंपल सा कॉटन भी पहनते हो और उसके ऊपर कुंदन पहन लेते हो, so it's like completes the look. And obviously bridal है, otherwise इसकी ज्वेलरी पहननी, everybody knows I hate wearing jewelry. मुझे झुमकी, बस एक झुमकी पहन लूँ या फिर एक स्टेटमेंट पीस माला, दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ नथ कितनी इम्पोर्टेंट है दुल्हन के लिए? बहुत ज़्यादा। आई थिंक इट्स द सेक्सीएस्ट ज्वेलरी। आपको सडनली फ्रॉम अ क्यूट गर्ल और a sweet looking girl or a pretty girl, you start looking really nice and sexy. So yeah, it's very important, girls. Please do wear nuts on your wedding. इधर शिवन्या
तो दूसरी तरफ शेषा की अदा थी कातिल। कानों में बड़े बड़े झुमके शिवांगी को दे रहे थे पूरी टक्कर। From China, मैं super girl from China, मैं super girl from China. Ada is a hot property. With me when they told me look ऐसे हाँ South India type skirts पहन रहे हो लंबी लंबी. Is like Ada is our show's sex appeal. Oh really? She used to wear short clothes. No, I mean wear glass. ये मेरा लुक है नागिन का इस सीजन में. आई एम 25 साल बाद भी सेम कपड़े पहनेगी ब्लैक. एग्जैक्टली यार पूरे सीजन में मैंने पहना था सेम वो इंडियन साड़ी. इसकी बदौलत अच्छी साड़ियाँ पहनी थी मैंने, अदरवाइज मेरा वही नागिन लुक था. लेकिन अब इस बार मुझे थोड़े से वेस्टर्न डिफरेंट लुक दिया है. ये जो ईगल को जो मैं मारा था पिछले सीजन में उसकी मैंने ना जो पर है वो यहाँ लगा दिए है. एंड दैट्स द रीजन आई हैव दिस फर्री इयररिंग्स. शेषा को देखकर याद आया शिवांगी की माँ शिवन्या को घर में नागिनों के होने का एहसास होने लगा है. इसीलिए शिवन्या ने शिवांगी से बाहर ना जाने का वादा मांग लिया. लेकिन माँ के गले लगते ही शिवांगी की आंखों में पानी क्यों भर आया. कहीं प्यार तो कहीं साजिशें शिवांगी की जान लेने को थी बेकरार. शेषा बूढ़ी बला बनकर रूप बदलकर शिवांगी के कमरे में खुद ब खुद आ गई और नापाक कोशिश करने लगी. शिवांगी को यस अटैक करने वाली थी मैं आज, बट ये बच गई. कोई बात नहीं, फिर से करूंगी. कोशिश मेरी जारी रहेगी थ्रू आउट द सीजन. लास्टली यही बोल जाऊंगी कैसी हो तुम, लड़कों के पीछे पड़ी रहती है. लास्ट टाइम अभी भी खुद कंप्लेन कर रही थी. लास्ट टाइम मेरे पति के पीछे पड़ी थी. एक्चुअली इस बार मैं इसके फियांसे को मैंने पटा लिया. सो आई स्वेयर ले 18 साल की ये नागिन आज तक कुंवारी है. अब तक उसका प्यार नहीं मिला. एवरी टाइम एक्चुअली हुआ ऐसा था ना कि जब हमारा फर्स्ट स्क्रीन पे आया था, फर्स्ट और सेकंड एपिसोड का, मैंने जब पढ़ा ना उसमें लिखा हुआ था सडनली वो बोलेगी, वो पूछेगा कि तुम कितने साल की हो. तो इसलिए लड़कियों से उसकी एज नहीं पूछते. फिर अरे तुम बता दो तुम कितने की होगी, 21-22 वगैरह, 18 की तो हो ना. एज 118. मुझे इतनी जोर से हंसी आई. ऑन स्क्रीन शेषा की साजिश नाकाम हो गई, लेकिन ऑफ स्क्रीन ये दोस्ती फिर जग जाहिर हो गई. फुर्सत मिलते ही अदा मौनी गप्पे लगाने लगी. Shesha and Shivanya, what they did last season was, I think, it was the kind of bonding that we had. It was the kind of
both off screen and on screen. I think when she was high pitched, I was subtle. When I was going hyper, she would show me the right way. When I would go haywire with my love affair, she'd say, "What the hell are you doing?" और जब मैं मौनी बनती थी तो मैं एकदम नॉर्मल हो जाती थी। हाँ, तो मैं ऐसी हो जाती थी, ऐसी हो जाती थी। So yes, it is. So now today we are getting that feel, नागिन वाली फील आ रही है हम दोनों को। हमने साथ में बिस्किट्स खाई है, हमने अभी चाय पी है साथ में, which she doesn't drink tea at all, but you know यादें ताज़ा करनी थी हमें। So we really enjoyed। और आज शिवन्या शेषा साथ में शूट कर रहे हैं, so बहुत मजा आ रहा है। ये बातें पर्दे के पीछे ही अच्छी लगती हैं। ऑन स्क्रीन इस वेडिंग में बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। देखो शिवन्या को खंजर से खत्म करने के लिए यामिनी कैसे पीछा कर रही है। उधर शेषा फिल्म, इधर यामिनी फिल्म। एक दो चीजें नहीं, बहुत कुछ होने वाला है शादी में। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपना अपना प्लॉट बना रहे हैं। यामिनी है, अवंतिका है, शेषा है, शिवांगी तो आई थिंक शी इज स्टिल इन हर ओन लाला लैंड। शी इज द स्वीटेस्ट क्यूटेस्ट, अभी तक तो अनअफेक्टेड है किसी चीज से। अब देखना ये होगा क्या ट्विस्ट लाता है इन दो खलनायिकाओं का मेल। मुंबई से इंडिया टीवी के लिए शिल्पा पाटिल की रिपोर्ट।